हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी घाटियों में उस दिन मौसम कुछ अजीब था। आसमान धुंध से भरा हुआ था और हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। विक्रम, जो एक एडवेंचर व्लॉगर था, अपनी नई वीडियो के लिए एक अनजान ट्रैक पर निकला था। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज का शौक था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज की खोज उसकी जिंदगी बदल देगी। चलते चलते अचानक उसका मोबाइल सिग्नल चला गया। जीपीएस मैप फ्रीज हो गया। कंपास अजीब तरह से घूमने लगा, जैसे दिशा ही बदल गई हो। विक्रम ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी घने कोहरे के बीच उसे दूर एक काले पत्थरों से बना विशाल प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर सुनसान था, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत भारी लग रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शिखर पर लगा एक विशाल नगर निशान बिना हवा के भी तेजी से लहरा रहा था। विक्रम के कदम अपने आप उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाल रंग में एक टाइमर दिखाई दिया। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टाइमर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। मंदिर के अंदर गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर प्राचीन योद्धाओं और देवताओं की उकेरी हुई मूर्तियां थीं। हवा में धूल तैर रही थी। गर्भगृह में एक पीतल का दीपक अपने आप जल रहा था, जबकि वहां कोई तेल या बाती दिखाई नहीं दे रही थी। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवार पर एक पुराना टूटा हुआ शीशा लगा था। उसने उसमें खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। शीशे में खड़ा था एक प्राचीन योद्धा। लंबे केश, मजबूत शरीर और माथे पर एक गहरा घाव जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखों में सदियों का दर्द और शक्ति दोनों थे। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन का टाइमर अब 8:39 दिखा रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा, जैसे कोई जीवित शक्ति हो। वह विक्रम के चारों ओर घूमने लगा। उसकी सांस भारी हो गई। डर के उस पल में विक्रम के मुंह से अपने आप शब्द निकले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वह पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे जैसे उसके शब्द मंदिर में गूंजते गए, जमीन कांपने लगी। काला धुआं पीछे हटने लगा। अचानक मंदिर की जमीन में एक दरार पड़ी और वहां से एक विशाल भेड़िए की आकृति प्रकट हुई। वह साधारण भेड़िया नहीं था। उसका शरीर शक्तिशाली था। आंखों में दिव्य चमक थी। वह काले धुएं के सामने खड़ा हो गया, जैसे किसी की रक्षा कर रहा हो। कुछ ही क्षणों में काला धुआं बिखर गया और गायब हो गया। टाइमर अब 12 दिखा रहा था। अचानक आसमान में सुनहरी प्रकाश फैल गया। मंदिर की छत के ऊपर बादल हटने लगे। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, शक्तिशाली, तेजस्वी और शांत। विक्रम के शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा एक प्राचीन युद्ध, वही मंदिर और वह स्वयं एक रक्षक के रूप में। उसे याद आया, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह पिछले जन्म में इसी मंदिर का संरक्षक था। उसे श्राप मिला था कि वह कलयुग में लौटेगा, जब मंदिर पर फिर से अंधकार हमला करेगा। फोन के टाइमर 0:45 दिखा रहा था। विक्रम ने सीढ़ियां चढ़ी और मंदिर के शिखर पर लगे उस प्राचीन निशान को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। टाइमर 0:00 पर पहुंच गया। सब कुछ शांत हो गया। विक्रम धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला, लेकिन बाहर का दृश्य बदल चुका था। न बर्फ थी, न घाटी। उसकी जगह एक आधुनिक शहर खड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें, डिजिटल स्क्रीन, उड़ते हुए वाहन, लोग अजीब कपड़ों में घूम रहे थे। साल था 2026। लोग विक्रम को देखकर रुक गए। वह प्राचीन वस्त्रों में खड़ा था, हाथ में वही दिव्य निशान पकड़े हुए। अचानक उसकी आंखों में हल्की नीली चमक उभरी। वह चमक धीरे धीरे तेज होने लगी। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। विक्रम ने आसमान की ओर देखा। उसे एहसास हुआ, उसका मिशन खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। स्क्रीन काली हो जाती है और शब्द भरते हैं, वेलकम टू द फ्यूचर। भविष्य में आपका स्वागत है।